हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। संजय दत्त और अजय देवगन को अपनी कौन सी गलती का हो रहा है एहसास? कौन सी फिल्म में रणबीर और शाहिद कर सकते हैं एक साथ काम? Are Ranveer and Anushka back together? All is well with Rajesh Khanna. Zoom spotted him recently at a party. अजय देवगन ने एक्सक्लूसिवली Zoom के बूम पर किया है खुलासा उनकी करियर की एक बड़ी मिस्टेक का। अजय ने चूज की है एक ऐसी स्क्रिप्ट जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये हम नहीं, खुद बता रहे हैं हमें अजय। तो उस फिल्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई ऐसी फिल्म नहीं करूंगा जिसके अंदर वल्गैरिटी हो। कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे वल्गर बता रहे हैं अजय? तो उस फिल्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई ऐसी फिल्म नहीं करूंगा जिसके अंदर वल्गैरिटी हो। कैसी फिल्मों से कर रहे हैं अजय तौबा? वल्गैरिटी। चलिए सस्पेंस हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि अजय यहाँ बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म ऑफ 2011 की, यानी कि रास्कल्स। अजय हैं इस फिल्म से काफी अपसेट और उन्हें लगती है ये अपने करियर की बड़ी गलती। अजय ने Zoom को एक्सक्लूसिवली ये तो बताया कि रास्कल थी एक वल्गर फिल्म, साथ ही ये भी कन्फेस किया कि आगे से वो करेंगे सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म ही। आई ऑल्सो गॉट दिस रिएक्शन के उसमें थोड़ी सी जो वल्गैरिटी थी, पीपल डिडंट वांट टू सी मी एंड आई इनफैक्ट उस फिल्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई ऐसी फिल्म नहीं करूँगा जिसके अंदर वल्गैरिटी हो या जो बच्चे ना देख सकें। तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट एंड डू फिल्म्स which are होल फैमिली एंटरटेनर्स। इतना ही नहीं, अजय ने तो ये भी कंफर्म किया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि संजू बाबा भी थे काफी अपसेट इस फिल्म को लेकर और उन्हें भी लगती है ये एक गलती। We heard that Sanjay also felt very bad for that. And we both realized this after we saw the film. तो हमको ऐसे लगा कि शायद हमें ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं करनी चाहिए। वेल अजय, हम तो यही कहेंगे कि गलतियां सभी से हो जाती हैं। संजय और डेविड धवन के बीच की टकरार की खबरें तो आ ही रही हैं, लेकिन अब लगता है कि आप भी जल्द डेविड धवन के साथ जोड़ी बनाते नहीं दिखेंगे। अजय की और भी कैंडिड कन्फेशंस और टॉक्स के लिए ट्यून्ड इन रहिए हमारे शो में। एज आगे के सेगमेंट में है एक एक्सक्लूसिव चैट विद अजय देवगन ऑन हिज अपकमिंग फिल्म तेज। आरती दानी, Zoom, मुंबई। What's brewing between Ranveer and Anushka again? इनके लिंकअप्स और ब्रेकअप की खबरें अब वेदर चेंज की तरह आती जाती हैं। एक बार फिर किया गया ये अलेज्ड कपल को स्पॉट एट अ सिटीज मल्टीप्लेक्स, वो भी हाथों में हाथ डाले। More on this date night up next. Spotted रणवीर एंड अनुष्का एट अ सिटीज मल्टीप्लेक्स। हमेशा अपने लिंकअप की खबरों को सिर्फ एक रूमर बताने वाले रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा स्पॉट किए गए एक थिएटर में होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। जी हाँ, ये दोनों आए ट्यूसडे इवनिंग को एक थिएटर में टू कैच अ मूवी टुगेदर। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस, ये दोनों थिएटर में तभी एंटर हुए व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ एंड दैट टू होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। और अगर सोर्सेज की माने तो बोथ दीज एक्टर्स एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी टू द फुलेस्ट एंड वर क्वाइट कोजी विद ईच अदर थ्रू आउट द फिल्म। अब इंटरवल में क्या हुआ ये तो पता नहीं, बट जैसे ही फिल्म खत्म हुई, अनुष्का हिड हर फेस टू अवॉइड द क्राउड और ये दोनों थिएटर से निकले बिल्कुल लास्ट में व्हेन द थिएटर गॉट वेकेटेड। इस पूरे इंसिडेंट से एक बात तो साफ है that both these stars are trying to avoid being seen together. अब ऐसा तो कोई तभी करता है when they want to hide something. बाकी हमारे व्यूअर्स खुद ही समझदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। कल मुंबई में रखा गया शूट आउट एट वडाला का फर्स्ट लुक लॉन्च, लेकिन इस इवेंट के इनविटेशन कार्ड में मुंबई पुलिस का नाम यूज करने पर संजय गुप्ता फंस गए एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। क्या है वो कंट्रोवर्सी? लेट्स इन्वेस्टिगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उस रिलीज़ को वापस ध्यान से देखें, वहाँ पे कहीं भी शब्द मुंबई यूज़ नहीं है। वो जो एम्बलम है, इट्स अ मॉक एम्बलम, इट्स नॉट एन एम्बलम ऑफ, आई मीन वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड देयर इज अ डिस्क्लेमर बिहाइंड द इनवाइट ऑल्सो एंड इट इज़ एन इनवाइट फ्रॉम अ फिक्शनल ऑफिस because as we all know, we have Mumbai police today. There is no Bombay police, there is no commissioner of Bombay police or any of that. So I guess it's a bit of a misunderstanding, but we'll clear it, not an issue.
फिल्म मेकर संजय गुप्ता को ये सफाई देनी पड़ रही है अपनी इस इवेंट की प्रेस रिलीज को लेकर। शूट आउट एट वडाला के फर्स्ट लुक लॉन्च के इस ग्रैंड इवेंट के पहले ही जूम ने आपको ये अपडेट दे दिया था कि फिल्म के मीडिया इनवाइट पर लगी मुंबई पुलिस की मोहर ने दिखा दिया है अपना असर, और इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस के जिक्र ने खड़ी कर दी है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। पर अब आ गया है इसके आगे का अपडेट। खुद मुंबई पुलिस की तरफ से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में संजय गुप्ता के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। इसीलिए संजय अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर सफाई देते नजर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उस रिलीज को वापस ध्यान से देखें, वहाँ पे कहीं भी शब्द मुंबई यूज नहीं है। वो जो एम्बलम है, इट्स अ मॉक एम्बलम, इट्स नॉट एन एम्बलम ऑफ, आई मीन वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड देयर इज अ डिस्क्लेमर बिहाइंड द इनवाइट आल्सो, and it is an invite from a fictional office, because as we all know, we have Mumbai police today. There is no Bombay police, there is no commissioner of Bombay police or any of that. So I guess it's a bit of a misunderstanding, but we'll clear it, not an issue. लेकिन लगता है कि संजय को अब अपनी ही दी हुई ये सफाई अधूरी लग रही है, इसीलिए उन्होंने बाद में अलग से भेजकर कुछ और टेक्स्ट जोड़ा है। संजय गुप्ता says, I'm not aware of this. As far as we are concerned, it was nothing more than an innovative and creative marketing thing. It was an invitation sent only to the media and not to the public. In any case, the summons style invitation has a disclaimer stating that this is not a real summons and is purely for publicity and promotional purposes. पर ऐसा प्रमोशनल टूल ढूंढेंगे संजय, ये शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। अपनी फिल्म शूट आउट एट वडाला के एक प्रमोशनल इवेंट पर जूम ने एक्सक्लूसिवली स्पॉट किया एकता कपूर का एक अलग अंदाज। कौन सा है ये नया अंदाज जो रेयरली दिखता है एकता में? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। एकता कपूर का वो रूप जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, एकता का मदरली बिहेवियर। एकता आई थी एक इवेंट पर और उन्हें वहां मिल गया एक छोटा मेहमान। ये छोटा मेहमान कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर संजय गुप्ता का बेबी था, और संजय एकता के साथ बना रहे हैं शूट आउट एट वडाला। देखिए किस तरह एकता इस छोटे से बच्चे के साथ खेल रही हैं। एकता इनकी फोटो भी खींच रही हैं। ये पूरा नजारा एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया जूम ने आपके लिए। अब एकता के इस नए रूप के बाद चलिए हम पूछ लेते हैं एकता से कि आजकल वो काफी स्लिम दिख रही हैं और साथ में फिट भी। आखिर इसके पीछे राज क्या है? बहुत खाओ, ज्यादा खाओ, थोड़ा बहुत यहाँ मेडिटेट और लिटिल बिट ऑफ योगा एंड ईटिंग एवरी 2 आवर्स। ये तो रही सेहत की बात। अब जरा फिल्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस फिल्म में ओल्ड स्टार्स में से सिर्फ तुषार ही है, तो क्या फैमिली मेंबर होने का फायदा मिला है? तुषार इज देयर बिकॉज़ I had to request him to do it. He did it. And what about विवेक ओबरॉय एकता? हमने विवेक को भी अप्रोच किया था for a role in the film, और we had approached some more people in the movie. In fact, if you ask me that there is a lot of scope in this movie for a lot of other actors to come in. I will in the third part also. There may be tomorrow if we make a third part. Some of the old actors being used. There are only 6 actors in the industry, top actors. And the rest we have to use a cast ऊपर नीचे। चलिए एकता, आपके इस नए रूप और नए स्टार कास्ट ने हमें काफी इम्प्रेस कर दिया। We hope ऑडियंसेस को भी ये सब अच्छा लगे। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। All is well with Rajesh Khanna. Zoom ने recently spot किया काका को एक पार्टी में where he was fit and fine. And I wish them all the best and मुबारक हो ये खूबसूरत शादी। मैं भगवान से यही इच्छा करूँगा कि हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। पहचाना आपने? एक न्यूली मैरिड कपल को अपनी गुड विशेस देने आए ये कौन से बड़े सेलिब्रिटी हैं? मेरी शुभकामनाएं इस शादी पर। अब भी अगर आपने नहीं पहचाना तो हम आपको बता देते हैं, पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। जी हाँ, ये हमारे प्यारे काका ही हैं, रोमांस के किंग राजेश खन्ना, जिनकी सेहत को लेकर पिछले दिनों कई रूमर्स छाए रहे थे। यहाँ तक कहा गया था कि काका की हालत काफी खराब है, और तो और हवा तो यहाँ तक उड़ी थी कि सुनते ही राजेश खन्ना के फैंस मातम में डूब जाते।
लेकिन एक बार फिर एक्सक्लूसिवली ऑन जूम आप देख सकते हैं राजेश खन्ना को। पिछली बार भी जूम ने ही आपको अपडेट किया था काका की लाइफ में एक बेहद करीबी दोस्त के बारे में, और अब एक बार फिर आप देख सकते हैं कि एक मैरिज पार्टी अटेंड करने आए हैं काका। हालांकि राजेश खन्ना की सेहत पहले के मुकाबले काफी गिर गई है, और इसके बावजूद सिर्फ जूम आपको दिखा रहा है कि वो न सिर्फ फिट एंड फाइन है, बल्कि एक्सक्लूसिवली जूम के जरिए अपने फैंस तक अपनी आवाज भी पहुंचा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इस शादी पर, और क्योंकि लड़की भी विदेश की है और लड़का का जो करियर है, इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर्स इन इंडिया, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड मुबारक हो ये खूबसूरत शादी। मैं भगवान से यही इच्छा करूँगा कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। दरअसल राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और स्मॉल स्क्रीन के कई स्टार्स पहुंचे थे फोटोग्राफर गौरव सेठ की मैरिज पार्टी में, जहां टीवी स्टार्स का गौरव से एसोसिएशन हमें नजर आया उनके प्रोफेशन की वजह से, तो वहीं जैकी और मिथुन दा के पास था यहाँ आने का डिफरेंट रीजन। मैं बोल पाऊंगा जिनके बेटे की शादी में आया हूँ, वो मेरी ये जो मिथुन चक्रवर्ती बना हो ना, थोड़ा सा इनका भी है कि इन्होंने मुझे घर में रखा, मुझे 1 साल तक मुझे पनाह दी इन्होंने, ये मेरी जान है, तो मैं भूल नहीं सकता वो दिन। तो आज उनके बेटे की शादी है, ये चाहूँगा कि सब खुशहाल रहे, जैसा है कुकू वैसा ही रहे। बेशक इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल टू कम टू माय ओल्ड फ्रेंड संदीप मतलब घर है अपना, पुराना है, हमारे सीनियर भी हैं, और मेरा फ़र्ज़ है और मेरा मतलब घर, इनके घर पे आना मेरा हक बनता है। मुबारकबाद, बच्चे की शादी हमेशा खुशियों की बात होती है। कैसा रहा मतलब क्या होता है जग्गू दादा की बात सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि उनके और मिथुन दा के लिए यहाँ आना कितना जरूरी था, और हमें जिस बात ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो तो थी यहाँ राजेश खन्ना साहब यानी हमारे काका की प्रेजेंस, क्योंकि रिसेंटली राजेश खन्ना की हेल्थ को लेकर रही थी काफी नेगेटिव स्टोरीज और रूमर्स करते जा रहे थे अपनी सारी हदें पार। ऐसे में इस मैरिज पार्टी में काका की अपीयरेंस ने उनके फैंस को जरूर राहत की सांस दे दी होगी। फॉर साजिद पटेल, जूम, मुंबई। पान सिंह तोमार के पीछे जैसे लगता है हाथ धोकर कंट्रोवर्सीज पड़ गई हैं। 40 लाख को लेकर फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया के भतीजे ने ही फाइल कर दी है उनके खिलाफ कंप्लेंट। पोस्टर पर लटकते हैं 3.5 लाख रुपए और होता है 40 लाख का वादा। ये सब होता है पान सिंह तोमार को लेकर। डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया पर पान सिंह तोमार के भतीजे ने कर दिया है FIR। बलवंत सिंह का कहना है तिग्मांशु ने उन्हें पान सिंह की इन्फॉर्मेशन देने की वजह से 40 लाख देने का वादा किया था। ग्वालियर के पुलिस स्टेशन में तिग्मांशु के खिलाफ हुई इस FIR पर डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, और इतने पैसे तो फिल्म के लीड एक्टर इरफान खान को भी नहीं मिले हैं। इस तरह की कमिटमेंट सिर्फ प्रोड्यूसर ही कर सकते हैं। मामला इस वक्त पुलिस में है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि डकैती पर बनी इस फिल्म के इर्द गिर्द रियल कहानियां भी किसी डकॉइट स्टोरी से कम नहीं हैं। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अजय का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद जूम वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट हिज अपकमिंग फिल्म तेज। अजय देवगन से जूम ने किया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू where he was talking about his upcoming film, praising his director and many more. Check the exclusive interview. He's a sure shot success at the box office. कई बार ग्रेट स्क्रिप्ट्स और कभी कभार फुल ऑन कमर्शियल फिल्म। अजय की चॉइसेस कई बार सरप्राइज करती हैं। इस वक्त वो हमारे साथ है। अजय, वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। तेज को लेकर आप कितनी एक्साइटेड हैं? एक्शन थ्रिलर है। प्रियदर्शन को इनफैक्ट हमने सिर्फ कॉमेडीज करते देखा है ज्यादातर, एंड नाउ विद बट मुझे लगता है कि प्रियन शूट्स एक्शन वेरी वेल, और प्रियन ने फिल्में बनाई हैं विरासत और गर्दिश जैसी, जो इंटेंसिटी क्रिएट करता है। दिस इज बेसिकली अ थ्रिलर, एक्शन थ्रिलर, एंड आई कैन इजीली से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट हिंदी फिल्म्स
very sleek shot completely in London with some very good action and nice drama and emotion. तो इनफैक्ट गर्दिश से मुझे अचानक से याद आया, ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट गर्दिश, व्हिच वाज ऑफ कोर्स अ कल्ट फिल्म ऑफ आवर टाइम्स. सो डू यू थिंक कि यही प्रियदर्शन हमें वापस उस फॉर्म में नजर आएंगे? बिकॉज उनकी कॉमेडी फिल्म को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बट आफ्टर अ पॉइंट इट केप्ट द क्वालिटी. मुझे ऐसे लगता है कि because that's why he was also, I think, bored and fed up of comedies and he wanted to do this film. So when he narrated me the script और जिस हिसाब से उन्होंने शूट किए, I'm sure that जितनी हमको अच्छी लग रही है बाकी सबको भी पसंद आएगी. इनफैक्ट आज अनिल कपूर और आपकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, स्टैंडिंग आउट, बहुत अच्छी लग रही है. लाइक दो धमाकेदार हीरो सामने आ रहे हैं. हाउ वाज अनिल कपूर के साथ काम करना कैसा रहा? बिकॉज his energy, his dedication towards work is he's all the time thinking about work and only work. And और उनकी मेहनत स्क्रीन पे नज़र आती है. I think he's been working since so many years and still the kind of dedication he has. Sometimes we envy that we could be like him. And अजय, बोला जाता है कि इस इंडस्ट्री में पार्टीज, बॉन्डिंग्स, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन योर सक्सेस, बट वी नेवर सी यू. I don't think so. I think the bottom line is work matters. Exactly, you proved that. And that's what you need to do. And अगर आप अपने सिर्फ काम से मतलब रखते हैं तो then you're away from all the controversies also and all the hassles and things like this. So I think it's nicer. So what does अजय उस वक्त क्या करते हैं जब वो फिल्म नहीं कर रहे होते हैं? What is he doing? Spend time with my family. I think जितना भी वक्त मिले वो कम लगता है, इसलिए जितना वक्त मिले उतना अच्छा है. इनफैक्ट अजय, मुझे हमेशा आपको देखकर यही पूछने का मन करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीट ओमकार राय, बीट खाकी, बीट हला बोल, उस तरह की एक फिल्म देखते हैं. दूसरी तरफ हम गोलमाल, सिंघम, विच आर ऑब्वियसली वेरी एंटरटेनिंग. आई वांट टू नो अजय, आप किस तरह की फिल्में ज़्यादा एंजॉय करते हैं करना? आई थिंक अलग अलग जॉनर करने में मज़ा आता है. तो अब अगर आप एक जॉनर करते हैं तो फिर आपको अगली फिल्म दूसरे जॉनर की करने का दिल करता है, क्योंकि फिर नहीं तो आप एक ही जॉनर करते करते बोर हो जाते हैं. आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. एज मच एज जितना कि आप सिंगल भी फिल्म को सिंगल हैंडेडली भी जो सक्सेस बना सकते हैं फिल्मों को, जो कि सिंघम ने प्रूव किया है. आई थिंक यू रियली एंजॉय डूइंग अ लॉट ऑफ मल्टी स्टारर फिल्म्स, राइट? बिकॉज आई एंजॉय डूइंग गुड स्क्रिप्ट्स. तब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स नहीं है. अगर मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, ये करने का मज़ा आएगा, इट एक्साइट्स मी और ये मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फिर मैं वो सब चीज़ें नहीं सोचता. Which are the forthcoming films that you're doing? I'm shooting for Son of Sardar right now. I've just finished Bol Bachan and Bol Bachan is releasing, then Son of Sardar will release. Son of Sardar के लिए who has been your inspiration? Because of course it's a Punjabi character and any inspiration? Yeah, but we made our own character. I think it's a fun-loving character. It's not a serious film. It's a kind of a complete entertainer again with a lot of action, comedy, drama. I think it's a complete entertainer. रोहित शेट्टी और आपने टाइम एंड अगेन ब्लॉकबस्टर साथ में दी है. नाउ दैट रोहित शेट्टी आपके साथ बोल बच्चन के बाद ही इज डूइंग अ फिल्म विद SRK. रोहित शेट्टी को जब भी देखते हैं आप दोनों एक टफ जोड़ी नजर आते हैं, सक्सेसफुल जोड़ी इंडस्ट्री की अगर हम बोले तो थोड़ी सी ये है कि रोहित अभी नेक्स्ट SRK के साथ. हाँ, बट दैट्स गुड ना. आई मीन हम सब बाहर काम करते हैं एंड उसके बाद हम फिर साथ में काम कर रहे हैं, तो that's normal. And we wish you all the best for all your forthcoming projects. Ajay, last question. When are we going to see you directing again? Nothing planned as yet. I'm too occupied for the next 1.5-2 years. So let's see after that. We'll wait for that. Thank you. Thanks so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. रणवीर कपूर और शाहिद बहुत जल्द दिखेंगे एक साथ स्क्रीन पे शेयर करते हुए. कौन सी है ये फिल्म और क्या है इसका प्लॉट, जानिए हमारी अगली स्टोरी में. Ranbir Kapoor and Shahid Kapoor will team up for a sequel to 1993 film Aankhein. जी हाँ, खबरों की माने तो फिल्म मेकर पहलाज निहलानी is all set to make a sequel to this film. और इसी फिल्म के लिए he wants to rope in Sasha and RK. इस बात का confirmation उन्होंने मुंबई के एक leading tabloid को दिया है. I have sounded off Ranbir for Aankhein 2 and I intend meeting Shahid very soon for the same. Well, not even the filmmaker assures the audience कि Aankhein 2 उनकी first Aankhein से भी ज्यादा hilarious और funny होगी. According to the sources, इस फिल्म में शाहिद और रणबीर दोनों ही डबल रोल में नजर आएंगे, पर इन दोनों हैंडसम हंग के लिए बॉलीवुड की कोई भी हसीना अब तक फाइनलाइज नहीं की गई है. इस फिल्म की शूटिंग इस साल के एंड में शुरू कर दी जाएगी. वेल, इस बात पर फिलहाल आरके और साशा ने कुछ कमेंट तो नहीं किया है, बट इट वुड बी ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग टू सी द डुओ कमिंग अप टुगेदर फॉर अ फिल्म. इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि रणबीर ने शाहिद को अपने वर्ल्ड टूर के लिए भी रोप इन कर लिया है. फिल्म के साथ साथ अब इन दोनों की दोस्ती भी बढ़ती जा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. विद्या बालन बन गई है मेलबर्न के एक फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर.
The dirty girls on the highest peak these days. विद्या बालन का ड्रीम हो चुका है पूरा। जी हाँ, लास्ट ईयर जब विद्या मेलबोर्न के फिल्म फेस्टिवल में गई थी तो उनकी ये विश थी कि नेक्स्ट ईयर भी वो यहाँ आए, मगर यहाँ तो उनकी विश से कुछ ज्यादा ही मिल गया और अब विद्या इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन मेलबोर्न की बन गई है ब्रांड एम्बेसडर। विद्या ने अपनी इस खुशी को सबके साथ शेयर भी किया। विद्या के अलावा यहाँ मलाइका अरोड़ा खान, इम्तियाज अली जैसे कई और पर्सनालिटीज भी दिखे। विद्या बालन भी हमेशा की तरह फुल इंडियन लुक में यानी साड़ी में नजर आई। विद्या आजकल हर जगह अपनी फिल्म कहानी को प्रमोट करती नजर आ रही हैं, बट फॉर अ चेंज विद्या ने अपनी कहानी अटायर को पहनना जरूरी नहीं समझा। आफ्टर द डर्टी पिक्चर, विद्या's career graph is going high these days, not only nationally but internationally as well. Keep it up, Vidya. We just hope आप ऐसे ही अपनी अदाओं से आपके फैंस को लुभाते रहें। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.